रयान के उकसावे में न आकर वह जानती है कि उसके आदमी ब्लैकमेलर को ढूंढने में कामयाब हुए हैं या नहीं। अगली रात कुलीन वर्ग एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें छात्र और उनके माता पिता शामिल होते हैं। अन्य गरीब छात्रों की तरह कंधा भी थोड़े पैसे कमाने के लिए एक संगीत बैंड में शामिल हो जाता है। एरा के पिता अधिक सफल होने का सपना देखते हैं और उसे जया के पिता से मिलवाने के लिए कहते हैं। एरा अपनी सहेली से ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे बेरहमी से मना कर देती है, जिससे लड़की नाराज हो जाती है। रयान की माँ और जे के पिता एक दूसरे से संवाद करते हैं और अपने बच्चों के बीच किसी रिश्ते की संभावना को स्पष्ट रूप से नकारते हैं। जे के पिता का ध्यान पैसे पर है और रयान की माँ की दिलचस्पी सत्ता में है, इसलिए स्कूल के बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, बाहर से ये देखकर कि उसके पिता इन दोनों से कम महत्वपूर्ण हैं। आरा जय से बदला लेने का फैसला करती है और अपने पिता को बताती है कि लड़की का एक प्रेमी है और वह कन्ना नाम का एक भिखारी छात्र है। फ्लैशबैक से ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कान्हा के भाई को किसने कुचला, उसका सेल फोन और पेन चुराया और छिपाया एक वीडियो कैमरा के साथ। वर्तमान काल में कन्ना ने रेयोन के दराज को खोला और उसमें अवैध पदार्थों को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक खुश गैया की तस्वीर देखी। अगली सुबह रयान अपने परिवार के साथ बातचीत करने और यह समझने के लिए यूजिन के स्थान पर आता है कि सामान्य और प्यार करने वाले माता पिता का क्या मतलब है। जेहा के पिता अपनी बेटी से एक भिखारी के साथ उसके रिश्ते के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और उसे सूचित करते हैं कि वह अपनी पढ़ाई के बाद हमें ले जाएगी। लड़की सहमत नहीं होती है और अपने भाई से इस पर झगड़ा करती है, लेकिन वह अपने दबंग और सख्त पिता का विरोध नहीं कर सकती। अगली सुबह कान्हा जे को एक पूर्ण संबंध प्रदान करता है जिसमें वह उसे खुश करेगा, लेकिन लड़की इससे डरती है और लड़के को अस्वीकार कर देती है। जुवोन ये समझने की कोशिश करता है कि डेहो और कान्हा क्या छिपा रहे हैं। उसी समय शिक्षक हान जे को एक घोटाले के लिए उकसाता है, लेकिन लड़की महिला को बेरहमी से जवाब देती है, उसकी ब्रांडेड चीज को नोटिस करती है जो उसकी स्थिति और आय के अनुरूप नहीं है। मृतक छात्र के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार है। पाठ के दौरान जे को फिर से ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा एक अनाम व्यक्ति सोशल मीडिया पर उसकी निजी तस्वीर प्रकाशित करता है, जिससे कई लोग हंसने लगते हैं। लड़की यह महसूस किए बिना भाग जाती है कि इसके पीछे वू जिन और शिक्षक हान हैं। जे की प्रतिक्रिया देखकर कान्हा उसके पीछे भागता है, लेकिन एक संवाद के दौरान रियान द्वारा रोक दिया जाता है। विनम्र लड़का खुद को आश्वस्त रखता है और घोषणा करता है कि वे उसे डराने या उससे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होंगे जैसे उन्होंने डीसी छात्र के साथ किया था। इससे रयान घबरा जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कान्हा कौन है। एक लंबी खोज के माध्यम से उसे पता चलता है कि कान्हा मृतक छात्र का जुड़वां भाई है। इस बीच जी एरा से बात करती है और जानती है कि उनके स्कूल से ब्लैकमेलर हैं, लेकिन वह इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है कि वे कौन हैं। अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। शाम को जे के पिता उसे एक व्यापारिक साझेदार और उसके बेटे के साथ रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं। बातचीत के दौरान लड़की को फिर से ब्लैकमेल किया जाने लगता है। जैसा कि पता चलता है, वह पहले गर्भवती थी और उसने बच्चे को खो दिया था। घबराई हुई कि उसके पिता को इस बारे में पता चल जाएगा, जे उल्टी करती है, जिसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है। एक व्यापारिक बैठक और उसके मंगेतर के साथ बैठक बाधित होती है, इसलिए उसके पिताजी को दंडित करते हैं और उसे एक देश के घर में भेज देते हैं, जिसके बाद वह यूएसए के लिए रवाना हो जाती है। इस बारे में जानने के बाद कन्ना ज़रूरत के समय में उसका साथ देने के लिए लड़की के घर जाती है। कन्ना कौन है, ये जानकर रयान भी जे के घर पहुंच जाता है। आरा उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है और अपने प्यार को कबूल करती है,
लेकिन वह किसी भी तरह से उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसी समय जे कबूल करता है कि वह वही है जिसने एक स्कूली लड़के की जान ली और कन्ना ने घोषणा की कि वह उसका जुड़वां भाई है। जे ने खुलासा किया कि वह और कन्ना का भाई दोस्त बन गए, जिसके कारण लड़के को नियमित रूप से धमकाया और पीटा जाता था। उसे उसके भाई ने धमकाया था और दिवंगत छात्र ने उसका समर्थन किया, यह नहीं जानते हुए कि वह रयान की प्रेमिका थी। कान्हा और जवाब मांगती है, लेकिन अचानक रयान प्रकट होता है और उस पर हमला करता है। लड़कों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और जय को याद आता है कि कैसे दिवंगत छात्र को पीटा गया था। वह लड़कों को रुकने के लिए कहती है और यह रियोन है जो उसे शांत करता है, जिससे कन्ना को अनावश्यक महसूस होता है और वह चली जाती है। जल्द ही सभी को पता चल जाता है कि कान्हा मृतक का भाई है, जिसमें स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी शामिल है। वह उस लड़के को औपचारिक कारण से निष्कासन की धमकी देती है, लेकिन उसने इस बातचीत को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया है और अब वह उसे यथासंभव लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। जय जून की पत्नी बनने और उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है।